कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका वेरिफिकेशन हो। भाई पुलिस को तो वेरिफिकेशन करना चाहिए, सारे किराएदारों का वेरिफिकेशन कर दिए। जो किराएदार का वेरिफिकेशन नहीं है उस पर आप जुर्माना लगाइए, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो। कि कल के दिन कोई बात होगी तो कम से कम वेरीफाइड हो तो पता तो चलेगा कि कहाँ का आदमी था। यहाँ पे बड़े लेवल पे कागजात बनाए गए। गुगुई क्षेत्र का एक व्यक्ति है समीम, क्या पुलिस प्रशासन का अनुरोध वो नहीं बनता कि उस व्यक्ति ने गूगल भी मुकेश कुमार के नाम से बनाया है? वो व्यक्ति समीम है और वो हिंदू बन के रहता है। हमारे ही हिमाचल की लड़की से उसने शादी कर ली और 2 बच्चे 3 बच्चे उसने पैदा कर लिए। और पब्लिक में ये लगता है कि वो हिंदू है और उधर से वो जो है वो मुस्लिम व्यक्ति है, वो दुकान चला रहा है। गूगल करें तो वो मुकेश आ रहा है और यदि उसका खाता खोला जाए तो समीम है। संयोजक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुसांगिक संगठन क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के समधी और नोएडा विधायक पंकज सिंह जी के ससुर और मेरे पूज्य मामा जी श्री नारायण सिंह राणा जी के चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। हम सब का परम सौभाग्य है। मामा जी आप हमारे निमंत्रण पर आप आज नेरवा पहुंचे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि आप आज हमारे समक्ष हैं। इस प्रदेश के संगठन मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह राणा जी और संरक्षक जोगीराम चौहान जी, साथ में अनिल चौहान जी भाई साहब, अमित चौहान जी भाई साहब और परम पूज्य डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा जी जो उत्तरकाशी के रुद्र सेना के संरक्षक है, आप भी हमारे साथ पहुंचे हैं। और मेरे पूज्य वरिष्ठ पत्रकार केंद्र से स्टेट तक रहे श्री विजेंद्र सिंह रावत जी, परम पूज्य आपके भी चरणों में मेरे साष्टांग प्रणाम। और साथ में करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष नारी शक्ति की हमारी अध्यक्ष समस्त प्रधानगण और इस इकाई के अध्यक्ष श्री मोहनलाल सूर्यवंशी जी और सभी लोगों के ये वीरेंद्र तंगलाइक जी, ख्यालीराम शर्मा जी, सभी लोग हैं। आप सभी जिनका नाम नहीं ले पाया हूं, अभी तो रुद्रसेना समावित है और एक वट वृक्ष के रूप में निकली है। समस्त पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत अच्छा, एक छोटे से क्षेत्र से बहुत अच्छा साथ रहता है। बलबीर भाई और सभी लोग, आप सभी को भी मेरा साष्टांग प्रणाम और उपस्थित माताएं बहनें और युवा साथियों। कहते हैं कि परम भे भवन ने त्वमेत्योत्तराष्ट्रम समर्था भवत्वा शीशाति वृषम। हम इस मां भारती के चरणों में प्रणाम करते हुए मां भारती को, भारत माता को परम वैभव पर ले जाना चाहते हैं। उपस्थित पुलिसकर्मी और यहाँ का शासन प्रशासन, मित्रों, नेरुआ में प्रत्येक माह एक बैठक का आयोजन किया जाता है। ये कोई किसी हिंसा भड़काने के लिए नहीं, ये एक फाउंडेशन है जो कि एक वट वृक्ष के रूप में समाज की वो घटनाओं को उठाता है जिससे शासन प्रशासन को सहयोग मिलता है। हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम कोई बीजेपी कांग्रेस की तरह यहां पे विधायक का चुनाव नहीं लड़ने आए हैं। हम यहां पे जो कानूनी रूप से सही है वो काम करने आए हैं। हम यहां पे जो काम आज तक नहीं हुआ वो काम करने आए। कैसे? ऐसा नहीं है कि एकदम रौंद दिया जाता है। धीरे धीरे सब्जी की ठेलियां मेन रोड पे लाई जाती है। धीरे धीरे क्षेत्र में जो 2000 की दुकान थी वो जेहाद के पैसों से 10,000 की करी जाती है। उसके बाद जो हलाल का पैसा है वो नेशनल लेवल पे इकट्ठा होता है। धीरे धीरे उस क्षेत्र की दुकानों को खरीदा जाता है और हबीब जो बैंक है वो धीरे धीरे पूरे भारत का इकट्ठा करके पैसा करके धीरे धीरे ऐसी मार्केटों में अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, जिससे हमारे रोजगार छिन जाते हैं। राजनीतिक दबाव के कारण व्यापार मंडल साथ लेता है, कहीं ना कहीं उनको भी अपने प्रभाव में लाकर, और ये काम ऐसा करते हैं। साथ में धीरे धीरे लव जिहाद में बेटियों को ले जाया जाता है। एक दो केस ऐसा हुआ कि उठ गया, बाद में नहीं उठा, और एक अच्छा खासा माहौल आसपास में तैयार करते हैं। बाहर से एक दो मदरसों में शिक्षकों लाते हैं, उनकी वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं और उसके साथ में 4, 6, 10 लोग आते हैं। फिर हमारे
धर्म के विरुद्ध यहाँ पे चुपचाप से एक लड़ाई छेड़ते हैं। ऐसा नहीं है हम किसी जाति धर्म के खिलाफ है, लेकिन जो कानूनी रूप से सही है हम उसके साथ हैं, जो गैर कानूनी है हम उसके विरुद्ध में हैं। मित्रों, नेरुआ से हमारे क्षेत्र में 13 लोग ऐसे थे जो अवैध मदरसे में पढ़ा रहे थे दिवनी क्षेत्र में। उन 13 के 13 अवैध मदरसों को साफ कर दिया गया, शासन प्रशासन ने हटा दिया। और वो वहां पे 50-50, 60-60 हजार रुपए सैलरी ले रहे थे। यानी एक परिवार 1,000 दे रहा है तो 60 परिवार 60,000 रुपए दे रहे हैं। समझना आप इस इकोनॉमी को। हम भड़काऊ भाषण नहीं देते, मैं पूरे दुनिया में घूमता हूं, पूरे देश में घूमता हूं, लेकिन मेरी बातों को आप ध्यान से समझना। हमें कांग्रेस और बीजेपी में बांट दिया गया। अच्छा, जो लोग यहाँ के थे ही नहीं वो कहां से आए भाई? एकाएक यहाँ माइक बजने लग गए, एकाएक यहाँ पे हमारी दुकानें छीनने लगे। उत्तराखंड हिमाचल में 42 ऐसी जगह पे अपने उन लोगों की दुकानें हटाकर अपने लोगों की दुकानें खोली जिन्होंने काम छोड़ दिया था। हमारे आदमी तो बोले सो बोले हटा क्यों ना 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 ये हमारा नहीं है कर रहा काम। समाज में उसे बदनाम किया, आसपास में भी बदनाम किया, और जो हमारा नहीं था उसने काम छोड़ दिया। सबसे पहले हमें जातिगत व्यवस्था को समाप्त कर जमीन लेवल पे उन लोगों को उठाना पड़ेगा, नहीं तो या तो जातिवाद के दंश में वो ईसाई बनेगा और या फिर अपना काम छोड़ के घर बैठ जाएगा। आप समझना मेरी बात को। तालियां का शौक नहीं है मुझे, मैं आपको एक चीज बात फिर बता रहा हूं। उन लोगों को महत्व दो जो अपना आदमी, कम से कम मासू चुड़ेश्वर महाराज, काली माता, 9 दुर्गा, 33 कोटि देवी देवता, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 2 अश्विनी कुमार को मानते तो हैं। आप समझना बात को। ये इकोनॉमी भारत में एक सिस्टम चलता है राणा साहब, जिसको बोलते हैं हलाल सर्टिफाइड। नाम है हलाल सर्टिफाइड। क्या होता है कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं तो देवबंद और मुजफ्फरनगर से, ये शिक्षा के मामले हैं जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी मेरे जो जिनकी टीम का मैं व्यक्ति हूं, वो लोग मंचों के माध्यम से कहते हैं हेट स्पीच नहीं है। आप समझ नहीं इस बात को रोहित जी। हलाल सर्टिफाइड भारत में नहीं था, यूपी में बंद कर दिया गया। जो भी कंपनी मतलब कोई प्रोडक्ट बनाएगी वो हलाल सर्टिफिकेट लेगी। सर्टिफिकेट कहां से जारी होता है? जो कि इनके उलेमा जो देवबंद में है, बरेली में है, वो सर्टिफाइड देते हैं। मतलब सर्टिफिकेट देते हैं एक कि भाई उसके साथ 2 आदमी को, मुस्लिम लोगों को 2 को नौकरी करने के लिए भेजते हैं और उस फैक्ट्री में नौकरी करने के लिए भेजते हैं। हिमालय कंपनी है, हिमालय कंपनी को फैक्ट्री के लिए भेजते हैं, तो वो हलाल कैसे करेगा प्रोडक्ट को? तो ऐसे कई, नेट पे सर्च करना, ऐसे कई प्रोडक्ट है जो कि जिसमें लिखा होता है हलाल सर्टिफाइड। 2.5% उस कंपनी का पैसा उनके पास जाता है, उलेमाओं के पास। उसमें हिंदू भी बहुत सारे हैं और कोई बड़े बड़े 5 स्टार जो होटल है, उन 5 स्टार होटलों में हलाल सर्टिफाइड है। और हिमाचल के अंदर कई क्या नाम उसका होटलों में भी वो हलाल सर्टिफाइड लिए हैं। तो हलाल कैसे? जब आप किसी भी जानवर को तड़पा के मारते हैं तो ये कहते हैं कि बिस्मिल्लाह रहमाने रहीम, मतलब अल्लाह रहम करने वाला है। भाई अल्लाह तो उस बकरे का भी है, उस जीव का भी है, तो रहम कैसा करेगा? समझना बात को। और वो हलाल सर्टिफाइड करके वो जो 2 व्यक्ति है वो चीजों को भी सर्टिफाइड करते हैं, और सर्टिफाइड करने के बाद जो है वो प्रोडक्ट हमारे घरों में आता है पूरे भारत में। तो इनकी जो इकोनॉमी है वो उधर से इकट्ठी होती है, वहां से लेके यहां तक आ रहा है। मैं इंटेलिजेंस के लोगों से निवेदन करता हूं, हिमाचल के इंटेलिजेंस, आप लोग एक बार पॉइंट पे मेरी बात को समझना, आप इस थ्योरी पे चलना। जहां जहां भी इनकी जनसंख्या होती है वहां इनका व्यक्ति को थाने में बिठा दिया जाता है, और वो व्यक्ति थाने में बिठा के धीरे धीरे इनके कामों को, अवैध काम है वगैरह काम है, इन सबको बढ़ावा देने का काम करता है, और पता भी नहीं चलता और काम भी कर लेते हैं। इसलिए मैं थानाध्यक्ष महोदय नेरुआ से निवेदन करता हूं, जो एसपी चौपाल है या डीजीपी हिमाचल है, लंबे समय से हम कह रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पे 2-3 लोग ऐसे हैं थाने में जो अभी लंबे समय से नहीं हटाए गए हैं, उनको हटाने का प्रयास करें। नहीं तो हम अब बाजार में आंदोलन करने वाले हैं। हम बाजार में आंदोलन करेंगे कि नहीं हटाएंगे। हम यही तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको हटाया जाए, क्योंकि कई लोगों की वो है कि इलीगल कामों में वो लोग शामिल है। अब कौन है हमें नहीं पता, लेकिन जो समाज बोलता है उसकी बात है। तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि इनको यहां से ट्रांसफर कराया जाए। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए।
हम क्या कह रहे हैं कि यहां पर जितने भी लोग हैं उनका वेरिफिकेशन हो। भाई पुलिस को तो वेरिफिकेशन करना चाहिए, सारे किराएदारों का वेरिफिकेशन कर दिए। जो किराएदार का वेरिफिकेशन नहीं है उस पर आप जुर्माना लगाइए, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो। वो वेरिफिकेशन आज तक दूर टू दूर नहीं हो पाया है। पुलिस प्रशासन को इस और ध्यान देना चाहिए कि कल के दिन कोई बात होगी तो कम से कम वेरीफाइड होता, पता तो चलेगा कि कहां का आदमी था। तीसरी बात, यहां पे बड़े लेवल पे कागजात बनाए गए हैं। यह भी सूचना मुझे आई है कि कागज मात्र 4-5 साल में इन्होंने कागजात बना दिए। आधार कार्ड बनाए, ईसाई निवास बनाए और यहां के कागज बना दिए गए। हिमाचल प्रदेश के अंदर सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मैं आपको बताऊं, एक कुकुई क्षेत्र का एक व्यक्ति है और उसका नाम है समीम। उस व्यक्ति का नाम है समीम। आप समझना, मीडिया कर्मी से निवेदन है, मेरा पॉइंट लें। क्या पुलिस प्रशासन का अनुरोध वो नहीं बनता कि उस व्यक्ति ने गूगल भी मुकेश कुमार के नाम से बनाया है? वो व्यक्ति समीम है और वो हिंदू बन के रहता है। हमारे ही हिमाचल की लड़की से उसने शादी कर ली और 2 बच्चे 3 बच्चे उसने पैदा कर लिए। अब पब्लिक में ये लगता है कि वो हिंदू है और उधर से वो जो है वो मुस्लिम व्यक्ति है, वो दुकान चला रहा है। गूगल करें तो वो मुकेश आ रहा है और यदि उसका खाता खोला जाए तो वो समीम है और मुकेश कुमार के नाम से बड़ा बड़ा दुकान चला के कुकुई में। अच्छा, यदि हम ये बात होती है स्पीच है, ऐसे पूरे हिमाचल के अंदर कम से कम 70-80 लोग हैं जिन लोगों ने दुकानें, आदमी है लेकिन वो मुस्लिम है, लेकिन उसने नाम छुपाकर वो हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। इसको हेड स्पीच नहीं कहते, इसको कहते हैं जागरूकता। इसका नाम है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है जागरूकता। तो हम हिमाचल के अंदर जो इस तरीके से भय रूपी है, मैं कुकुई थानाध्यक्ष से भी निवेदन करता हूं, एसपी चौपाल से और डीजीपी हिमाचल से, उस व्यक्ति के विरुद्ध विधिवत तरीके से कार्रवाई करें। और उसने एक बात और बताओ, पत्नी हमारी लक्ष्यात में हमारी लड़की लेगी, लक्ष्यात में हमारी लड़की ले गया और उसके बाद उसी लड़की के नाम से जमीन भी वहीं खरीद दी। बताओ जी, ऐसा एक जगह नहीं है, ऐसे कई समीप क्षेत्र में छुए हैं। और रुद्र सेना इन सभी को बेनकाब करेगी। क्या करेगी? बेनकाब करेगी। ये पॉइंट वो पॉइंट है जो आज तक बीजेपी, कांग्रेस ने या कई अन्य राजनीतिक दलों ने नहीं छोड़ा है, इसीलिए रुद्र सेना रोपित की गई है। हिमाचल प्रदेश के अंदर हम क्या चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट से माइक बंद। इधर क्यों बज रहे भाई? जिन लोगों के मकान आसपास है, शासन प्रशासन क्या कर रहा है? राजस्व विभाग क्या कर रहा है? अब राजस्व विभाग नहीं, अब डीएम महोदय से निवेदन किया जाता है कि जहां जहां भी ये लोग रह रहे हैं, इन्होंने हमारे सामाजिक जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। हमारे जो घास की खसिया रहती है उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया, हमारे जंगलों में कब्जा शुरू कर दिया। तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि इनके आसपास का डिमार्केशन किया जाए। हम जो बात तहसील में आके कानूनी रूप से कर रहे हैं वो बातें वहां भी कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि उसका डिमार्केशन किया जाए। जब मकानों का डिमार्केशन होगा, अब माना 5 भाई है, एक भाई का मकान तो है रजिस्ट्री की जमीन पे और 4 भाई का मकान है सामाजिक जमीन और सरकारी जमीन पे, उसको खाली कौन कराएगा? हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो तुमको 10 प्रशासन तो 50 मकान बना देगा, फिर बोलेंगे ही नहीं। इसलिए हमारा ये भी पॉइंट है अध्यक्ष जी और हिमाचल की टीम से निवेदन है, जल्दी डीएम से मिलने का प्लान करें। हम लोग डीएम से मिलके यहाँ के जितने भी ये लोग जहां रह रहे हैं इनके मकानों का डिमार्केशन करेंगे और शासन प्रशासन डिमार्केशन करेगी। और डिमार्केशन करके जो लीगल है उन्हें कोई दिक्कत नहीं, जो लीगल है उनको कोई दिक्कत नहीं, जो इलीगल है उस पर कार्रवाई हो, उसका जो कब्जा है वो तत्काल खाली हो। बाहर से आए हुए जितने भी लोग हैं जिन्होंने अवैध रूप से यहाँ वोटर बनाए हैं, अवैध रूप से कागजात बनाए हैं, अवैध रूप से काम कराए, वो तत्काल खाली हो। तीसरी बात, सब्जियों की गाड़ियों में अवैध रूप से न जाने क्या क्या चीजें आती है, सब्जियों की गाड़ियों को चेक किया जाए, उसकी गाड़ी का नंबर चेक किया जाए, उस ड्राइवर का लाइसेंस चेक किया जाए। अभी क्या हुआ कि वन गुजर, अब आते वन गुजरों पे। वन गुजर अध्यक्ष जी, वन गुजर पुनर्वास योजना के तहत उत्तराखंड में दिए 1600 लोगों को 16,000 जमीनें दी, बीघा जमीन, और हिमाचल के अंदर 700 बीघा जमीन कोटा में दे दी। ना जाने कहां से आए थे, इनको जमीन दे दी, चलो कोई बात नहीं, दे दी। उसके बाद परमिट, जो खाना बदोश थे उनको जमीन दी गई, जिनके पास जमीन आ गई
वो फिर किसान हो गए, वो फिर खाना बदोश नहीं रहे, उनको परमिट नहीं देना था। अब जैसे ही हमने क्षेत्र से भगाया, हमने अपने क्षेत्र से अवैध रूप से जो लोग आ रहे थे, वैसे ही वही चौपाल क्षेत्र और ऊपर साइड चाइसिल क्षेत्र में चले गए। तो इसको कौन रोकेगा भाई? इसको रोकेगी रुद्रसेना। कौन रोकेगी? रुद्रसेना। शासन प्रशासन अपना काम करे, लेकिन आपका सहयोग करने के लिए हम भी खड़े हैं। तो इसलिए आज हम लोग नेरवा आए हैं। पूरे हिमाचल के अंदर हम लोग इसका गठन कर रहे हैं और जल्दी 12 जिलों में पूरा गठन हो जाएगा। तत्पश्चात हिमाचल के अंदर जिस तरीके से अवैध काम ये जितने भी हैं, ये सब के सब अवैध काम बंद होंगे, अवैध तस्करी बंद होगी, अवैध गौ तस्करी बंद होगी। और अभी जो है इनका त्योहार आ रहा है, पुलिस प्रशासन नेरवा आपसे निवेदन है, हर व्यक्ति को चेक किया जाए, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि क्षेत्र में ये हमारे माताओं का भी वध कर रहे होंगे। इसलिए शासन प्रशासन निवेदन है, पैनी नजर रखें। और अब आई एक अंतिम बात। नेरवा के अंदर 15-16 साल पहले ये लोग हमारे लड़कियों का काम करते थे, ब्यूटी पार्लर की बात है। हमारे लड़कियों ने काम खोला, स्थानीय लोगों को रोजगार मिला और यहाँ 25-26 ब्यूटी पार्लर की दुकानें हुई, अपने लड़कियों की दुकानें, स्थानीय लड़कियों को काम मिल रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन उसमें से कुछ लोग जो है, इन लोगों को जो बाहर से आए हुए लोग बिना वेरिफिकेशन रख रहे हैं, वो रख रहे हैं, जिस वजह से अब फिर से ऐसी स्थिति आ गई है। तो यदि कहीं है तो आप लोग इस पे पुलिस प्रशासन भी ध्यान रखें, कल के दिन लक्ष्यात जैसी घटना ना घटे, इसलिए सहयोग करें। आप सभी यहाँ पे उपस्थित हुए, आप लोग, मैं आपके समक्ष 1 महीने बाद आता हूं, लेकिन पूरे महीने के कार्य आप लोग मेरा काम देख रहे होंगे, सारे लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि हम क्या काम कर रहे हैं। दुखद है कि पहलगाम हमला हुआ, वो निहत्थे हिंदू मारे गए। आजकल एक ही लड़का होता है, उसको भी मार दिया गया। परसों मैं कई कार्यक्रम में जा रहा था, लेकिन रोहित नाम का व्यक्ति जो सैंसपुर में रहता था, विकास नगर देहरादून, उस व्यक्ति को गोली मार के उसकी हत्या कर दी। अजहर नाम का व्यक्ति मुजफ्फरनगर से आया और उसको मार दिया। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अपना सगा भाई जरूर दें। हमारे हिंदू समाज के अंदर क्या है कि एक लड़का चाहिए जी, अपना सगा भाई जरूर दें, सगी बहन जरूर दें, कम से कम 3 लड़के जरूर पैदा करें। जो हम दो हमारा दो, हम दो हमारा एक, ये सिर्फ हिंदू पे है, वो लोग तो 10-10, 12-12 पैदा कर रहे हैं भैया। इसलिए ये बहुत वैसी बात है कि अपना सगा भाई के लिए सरकार मना नहीं करती, सगा भाई जरूर दें, नहीं तो वंश खत्म हो जाएगा। एक की हत्या हो गई, आज रोहित देखेगी, उसके पीछे परिवार को पालने वाला कोई है नहीं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, आप सभी लोग 2 मिनट खड़े होंगे और पहलगाम में मारे गए उन सभी लोगों के लिए और रोहित नेगी की आत्म शांति के लिए 2 मिनट का मौन करें।